हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है उसका विषय रहेगा रक्त और हमारा शरीर। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। तो जो लाल कण होते हैं यानी रक्त के अंदर जो लाल कण होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, वो लाल कण होते हैं और वे बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। सभी बच्चों ने देखी है ना बालूशाही। बालूशाही कैसी होती है, वो किनारों से तो ऐसी मोटी मोटी होती है और बीच में से ऐसे मतलब दबी हुई होती है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, गोल होती है और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। अवतल का मतलब क्या होता है, देखो अवतल जो होता है ना, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो अवतल का मतलब कुछ ऐसे होता है। ये जो है अवतल लेंस है, इसका मतलब मैं आपको केवल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अवतल का मतलब क्या है। कि देखो किनारे तो इसके बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं और बीच में से ये कैसा है, बीच में से ऐसे दबा हुआ है। तो बालूशाही भी कुछ ऐसे ही होती है कि जो किनारे होते गोल होते हैं और किनारे जो होते हैं वो थोड़ा उभरे हुए और बीच में से ऐसे दबी हुई होती है, जैसे ये अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। तो ऐसी ही जो आकृति है, वो जो कण है लाल कण, उनकी भी ऐसी ही आकृति होती है, गोल और बीच में से दबी हुई। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ठीक है, एक बूंद में संख्या कितनी होती है, लाखों में। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। केवल 1 मिलीलीटर में हमें 40 से 55 लाख कण जो है उसके अंदर होते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो जो ये कण हैं, लाल रक्त कण हैं, ये शरीर के लिए क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। सांस लेने पर साफ हवा जो होती है, उसके बाद देखो ऑक्सीजन हमारा फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेजी जाती है। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजने का काम भी कौन करता है, वो ये लाल कण ही करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो हर एक हिस्से तक पहुंचाई जाती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। तो 4 महीने इनका लगभग जीवन काल है। 4 महीने के होते होते ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ठीक है, तो 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रक्त में विद्यमान लाल कण क्या क्या कार्य करते हैं। तो जो लाल कण हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं और रक्त को लाल रंग देने का कार्य करते हैं। 2 कार्य होते हैं, हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना और लाल रंग देना। दूसरा है, अवतल आकृति से आप क्या समझते हैं। तो अवतल आकृति किनारों से मोटी और बीच में से दबी हुई होती है। ठीक है, कैसी होती है, किनारों से मोटी और बीच में से दबी हुई, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए, सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो लगभग 4 से 5 लीटर जो है रक्त सामान्य व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है। ये आंसर आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, रक्त में विद्यमान लाल कण कितने दिनों तक शरीर के भीतर रहते हैं और उनके समाप्त होने की प्रक्रिया क्या है। तो रक्त में विद्यमान जो लाल कण हैं उनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है
ठीक है। लगभग 4 महीने रक्त में जो लाल कण हैं वो रहते हैं। 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो 4 महीने के होते होते ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सारे के सारे कण नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए, कुछ उससे अगले दिन। इस तरह से लाल कण जो है वो नष्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालूशाही एक मिठाई होती है। घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए कि यह मिठाई किन किन चीज़ों से बनती है। ठीक है, तो बालूशाही जो मिठाई है वो किस किस से बनती है? मैदा से बनती है, घी चाहिए उसमें, बेकिंग सोडा चाहिए और एक चीनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो है बालूशाही मिठाई बनती है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।